हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसकी है 8th वीडियो है। पहले किसी से 7th वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है 2 पासों को एक बार फेंकने पर 7 से अधिक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पहले तो मैं बता दूं गाइज आपको, पास से एक पासे में 6 तक वो होती हैं और 2 पासे फेंकेंगे तो 6 से दूसरे में भी 6 आएंगी। तो इन एक या 1 से 6 या फिर 2 से 6 ऐसे करके इनका जो सम है ना वो 7 से अधिक आना चाहिए। तो 7 से अधिक क्या क्या आएगा गाइज। एक तो 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है और एक 11 और एक 12। तो गाइज आपको पता होगा 2 पासों की सबसे अधिक प्रायिकता क्या आ सकती है, जोड़ की 12 आ सकती है, क्योंकि 6 और 6 एक पासे में 6 आए और दूसरे पासे में 6 आए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो हम देखेंगे कि 8 की पहले क्या आ सकती है, 2 और 6 आ सकती है, 3 और 5 आ सकती है, 4 और 4 आ सकती है, फिर 5 और 3 आ सकती है और फिर 6 और 2 आ सकती है। ऐसे ही 9 का कितनी आ सकती है गाइज, 7 से अधिक 9 की आ सकती है। एक तो 3 और 6 आ सकती है, 4 और 5 आ सकती है, 5 और 4 आ सकती है और एक आएगी गाइज 6 और 3 आ सकती है। इसी तरह 10 की कितनी आ सकती है गाइज, 4 और 6 आ सकती है, 5 और 5 और 6 और 4। इसी तरह 11 की क्या आ सकती है, 5 और 6 आ सकती है, 6 और 5 आ सकती है और 12 का ओनली 6 और 6 आ सकती है। तो गाइज 7 से अधिक की प्रायिकता के लिए प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता वो होती है कि टोटल टोटल पॉसिबल संख्या और अपॉन जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है वो। तो गाइज हमें पता है कि दो एक पासे में तो 6 होती हैं, तो 2 पासों में 6 मल्टीप्लाई 6 36 पॉसिबल प्रायिकता हो सकती, संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसमें 7 से अधिक की संभावनाएं कितनी है, अपन देखेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कितनी संभावनाएं हैं, इसमें है 15 और हो कितनी सकती थी, टोटल 36। तो जब हम इसको काटेंगे 3 से काट लेते, 3 5 15 और 3 1 कम 3 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 3:4 है। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन की गति है। गाइज हमें क्या दिया हुआ है, आपको पता ही होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो माना पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की गति दी हुई है 3:4। अब इसने कहा है कि जो दूसरी ट्रेन है ना वो 800 किलोमीटर चलती है कितने घंटे में, 5 घंटे में। चाल गुणा 5, तो चाल कितनी आ जाएगी गाय दूसरी उसकी, 5 करेंगे तो 5 5 एकम 5 और ये 30 5 संग 30 160 आ जाएगा। तो अनुपात के हिसाब से ये चाल है ना, ये दी हुई है और ये हमने क्वेश्चन के अनुसार निकाली है, तो दोनों चालों को बराबर कर देंगे। एक बराबर कितनी आएगी गाइज, 40। तो पहली ट्रेन की गति ज्ञात करनी है, तो पहली की कितनी है 3, 40 गुणा 3 बराबर 120।
ये पहली ट्रेन की गति आ जाएगी सर गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 8 ब्रैकेट शुरू 2.65 ब्रैकेट बंद की पावर 3 -1 बटे 5.3 का स्क्वायर प्लस 6.3। तो एक्स ऐसे क्वेश्चनों गाइज हम डायरेक्ट करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में अधिकतर अलजेब्रा के फॉर्मूले लगते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। एक की पावर कितनी भी कर लो वो से एक ही रहता है। तो एक की पावर 3। तो अब हम देखेंगे 8 कहाँ, इसका क्या करें। तो हम इस ऐसे ही लिख सकते हैं गाइस, इसको 2 × 265 की पावर 3 -1 बटे 5/3 की पावर। अब ये 6.3 है। चलो पहले इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये गाइस ये है 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। सही है। अब हम देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यही संख्या प्राप्त हो रही है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 12 1 13 और 4 1 5 की पावर 3 -1 बटे 5 की पावर 5.3 की पावर 2 प्लस। गाइज अगर हमारे पास कोई भी संख्या है 4 है तो हम उसको 3 + 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इस 6.3 को खोल के लिख देते हैं 5.3 + 1। ये हो गया गाइज। तो आगे अब हम देखेंगे कि आपने पढ़ा हो कहीं बी की क्यूब क्या होता है, a - b a² + ab + b²। तो गाइज ये आ जाएगा a की क्यूब हो गई -b की क्यूब 5.3 दशमलव के बाद 0 है तो उसको लिखो, नहीं लिखो बराबर है 1 की पावर 3। ऐसे ही 5.3 का स्क्वायर प्लस 5.3 के मल्टीप्लाई में 1 कर दें तो गाइज ये यही संख्या रहेगी और 1 की पावर स्क्वायर कर दिया। तो अभी हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है अगर इसको इसमें अप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा गाइज, सॉरी 5 - 3 -1 5 स्क्वायर प्लस 5.3 + 1 का स्क्वायर बटे 5.3 का स्क्वायर प्लस 5.3 × 1 + 1 का स्क्वायर। ये a² प्लस ab प्लस b², ये भी a² प्लस ab प्लस b²। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे गाइज। तो 5 - 3 - 1, तो 5.3 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4.3। ये इसका आंसर हो जाएगा गाइज। और हम दशमलव के बाद में 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ऑप्शन में 0 दिया हुआ है तो हम इसको ऑप्शन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 25,000 रुपये पर 3 साल का 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या होगा मतलब, तो हमें पता है a बराबर क्या होता है गाइज, P1 + R/100 की पावर t। तो पहले हम a बराबर ज्ञात कर लेते हैं। p कितना दिया है 25,000, 1 + r कितना है 12/100, t कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। तो अब हम इसको आगे करेंगे तो आएगा गाइज 25,000 मल्टीप्लाई, ये इसको कैंसिल कर लेते, 4 से कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। 25 एकम 25 और 3 28, 28/25 गुणा 28/25 गुणा 28/25। ये हम ऐसे लिख सकते हैं गाइज, है ना। तो अब हम इसको 25 से काट लेते, 25 से काटेंगे तो ये 1000 आ गया, फिर 25 से काटेंगे तो ये 40 आ गया, फिर 5 से कट जाएगा गाइज, 5
और 8। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में गाइज जो आएगा, अब इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैंने पहले ही कर ली गाइज। तो ये आएगा 35,123.20। तो ये ए आया है गाइज। ए बराबर क्या, सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए कितना दिया हुआ है 35,123.20 और पी हमारे पास कितना है 25,000 रुपये। तो अब हम इसको करेंगे तो ये तो पीछे का ऐसे कैसे, और ये 3 जीरो हैं तो 1 2 3 और 25 में से ये घटाएंगे तो बच जाएगा गाइस ये। तो इतना ब्याज प्राप्त होगा इस राशि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक स्कूल में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं तथा 8 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 8 वर्ष की उम्र वाले छात्रों की संख्या का 2/3 है। यदि 8 वर्ष की उम्र वाले छात्रों की संख्या 48 है तो स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं। तो मान लेते हैं गाइज, माना स्कूल में बच्चों की संख्या 100 है। तो पहले दिया क्या है, 8 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की संख्या, 8 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की संख्या कितनी दी है 48, और 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की संख्या कितनी दी है गाइज, 48 का 2/3 है। तो ये काटेंगे 16 और ये 32। अब हमें कहा है कि 8 वर्ष से कम उम्र की आयु है ना, वे 20% हैं टोटल बच्चों के। तो गाइज बस हमें 3 ही वैल्यू दी है, 8 से अधिक, 8 वर्ष की संख्या की उम्र के बराबर और 8 से कम। तो 8 से कम कितने हैं 20%। टोटल कितने हैं गाइज, टोटल हैं 100%। उसमें से 20% माइनस कर दें तो 80% आ जाएंगे। जो ये 80% बचेंगे ये कौन है गाइज, ये वो हैं जो 8% की उम्र वाले हैं और 8 वर्ष से अधिक उम्र वालों दोनों की संख्या के बराबर 80 है। तो 80% बराबर क्या हो जाएगा गाइज, 48 + 32। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 80/80। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा गाइज, 80/80 × 100 कैंसिल आउट, तो 100 ही इसका आंसर आ जाएगा गाइज। इक्वेशन समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा फास्ट रिवाइज कर देता हूँ। हमने कुल बच्चों की संख्या मान ली 100 पर है, 8 वर्ष की उम्र की संख्या दी हुई है 48, और अधिक वालों की संख्या है ना, जो 8 वर्ष की उम्र की संख्या है उसके 2/3, तो 32 आ गया। अब इसने कहा है कि 8 वर्ष की उम्र के जो छात्र हैं, 8 वर्ष से कम उम्र के छात्र 20% हैं। तो हमारे पास 3 ही टर्म दिए हुए हैं, 8 वर्ष से अधिक, 8 वर्ष की उम्र वाले और 8 वर्ष से कम उम्र वाले। तो अगर हम ये 20% टोटल में से घटा दें तो हमारे पास 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक वाले प्राप्त हो जाएंगे। और इनका सम हमें पता ही है, 48 प्लस ये कर लेंगे गाइज। तो ये क्या आ जाएगा, 48 + 32 इतना, और 100 बराबर रख देंगे तो ये कैंसिल आउट होने के बाद 100 इसकी टोटल संख्या आ जाएगी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक परिवार में 2 दादा या दादी और 3 माता पिता और 4 पोते या पोती हैं। दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है और पोते पोती की औसत आयु 8 वर्ष है। तो परिवार की औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें एवरेज पता होना चाहिए गाइज। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल बटे नंबर, सभी टोटल नंबर का सम ऑफ टोटल नंबर आएगा, सम ऑफ टोटल नंबर बटे नंबर।
ये होता है गाइज। तो हमें क्या दिया हुआ है पहले इधर लिख लेते हैं गाइज। दादा दादी, दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष। तो दो दादा दादी हैं, तो दो दादा दादी, दादा लिख लेते, दादा हो या दादी की 65 वर्ष है, तो कुल कितनी हो जाएगी, 2 से करेंगे तो 130। ऐसे ही माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है। माता या पिता की कितनी है, 32 वर्ष है। और माता पिता हैं कितने, 3, 3 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96। अब पोते पोती की औसत आयु कितनी है, पोते लिख लेते हैं, पोते या पोती की औसत आयु है 8 वर्ष। और पोते और पोती हैं कितने, 4, 4 से करेंगे तो आ जाएगा 32। अब इसको टोटल करेंगे तो गाइज आएगा 130 प्लस 96 प्लस 32। और संख्या कितनी है, 2 तो दादा हैं, 3 माता पिता हैं और 4 पोते या पोतियां हैं। अब इसको टोटल करेंगे तो आएगा गाइज 8, 5, 2 और ये 7 और 2 9। अब इसको 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 8 72, तो 6/9 हो गए। तो 6/9 भी कट रहे हैं गाइज, मिश्रत 2/3। ये उनकी एवरेज आयु आ जाएगी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल या गति किलोमीटर पर हावर में बतानी है। तो हमें पता है गाइज, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है, 600 मीटर, मीटर है। चाल हमें पता करनी है, समय कितना है, 5 मिनट है। अब ये हमें मीटर है, कोई दो ही संख्याएं होती हैं चाल की गाइज, या तो मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति हावर। तो ये मीटर में है, तो चाल क्या हो जाएगी गाइज, 600/5। तो ये मीटर में है, ये मिनट में। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना करना पड़ेगा गाइज, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके आगे गाइज पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये आएगा 10/5। अब हमें ये पता होना चाहिए गाइज कि किस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये करेंगे तो कितना आएगा, 180/25। तो या तो गाइज एक बता दूं, या तो इस 25 को आपको डिजिट में, मतलब कि 0 में से मल्टीपल 10 से मल्टीपल संख्या में कन्वर्ट कर लेना है, या फिर इसको भाग देना है। तो इससे 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 10 से मल्टीपल संख्या बन जाए, तो 4 से कर लेते हैं, ऊपर नीचे 4 से करेंगे तो 19 18 चौक 72, 720 और ये आ जाएगा 100। तो इसका आएगा गाइज 2.0 किलोमीटर पर हावर। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई ना करके अगर सीधा सीधा भाग देंगे ना, तो भी यही आंसर आएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है और अंकों के बीच का अंतर 3 है, तो 2 अंकों की संख्या क्या है। तो पहले तो गाइज अपने को मान लो कोई भी संख्या है, 23 है, तो ये अपन देखेंगे 20 + 3 ही तो है। तो माना संख्या है 10x + y, ये संख्या है। तो इसमें x बड़ा है y से, तो अपन देखेंगे x + y क्या है गाइज, 15। और इन दोनों का अंतर कितना है, 3। तो ये निकालेंगे तो 2x, 18x बराबर आ गया 9। अब x की वैल्यू किसी भी इसमें पुट कर दें, तो x + y बराबर 15 है, तो x की वैल्यू 9 पुट कर देंगे तो आ जाएगा y बराबर 6।
तो संख्या क्या आ गई, x और y मिलके क्या आ गई गाइज, x की जगह 9 और y की जगह 6, ये आ गई गाइज। पर इसमें एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसमें नीचे दिया है कैन नॉट डिटरमाइन, तो अब हम एक और वो मान लेते हैं 10y प्लस x, ये भी तो संख्या हो सकती है गाइज। तो इसमें y ऑब्वियसली x से बड़ा ही है, x से तो बड़ा है y, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो हम देखेंगे x प्लस वाई बराबर तो कितना है 15, ज़्यादा में से ही घटाया जाता है, तो ज़्यादा क्या है y और घटाएंगे तो x, कितना है 3। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x से x कट जाएगा, 2y बराबर 18, y बराबर 9। अब इसी किस में पुट करेंगे, x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस 9 बराबर 15, तो x बराबर क्या आएगा गाइज 6। तो इस क्वेश्चन के भी हिसाब से एक्स वाई की वैल्यू क्या आई, y की 9 और x की 6, ये 6 9 आ गई। और ये दोनों ही ऑप्शन में है, तो गाइज कैन नॉट डिटरमाइन आएगा इसमें, कैन नॉट डिटरमाइंड, द आंसर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों को बी केयरफुल होकर देखें गाइज। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 50% अधिक है तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या है। माना तीसरी संख्या मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है, तो गाइज 100 मानना, बहुत ही क्वेश्चन को आसान बनाना है। तो एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या क्या है गाइज 100 है। तो इसने कहा है कि दो संख्याएं क्रम से 25% और 50% अधिक है। पहली संख्या है 25%, 100 में 25 जोड़ देंगे, इससे 50% है, दूसरी इसकी 50, 150 होगी। अब इसने कहा है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से, दूसरी संख्या का पहली संख्या से 125 अनुपात क्या आएगा गाइज, 25 से कट जाएगा 5/6, मतलब कि 5:6, ये आंसर आ जाएगा गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। तो a अनुपात b का अनुपात ज्ञात करो। तो गाइज इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे a के का मतलब होता है गुणा 5%, 5/100 प्लस b के 4% का मतलब 4/100 का a के 6%, 6/100 प्लस b के 8%, 8/100, इस सारे के योग के 2/3 है। तो गाइज अब हम ऐसे लिख लेते 5a प्लस 4b, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम इस 2 को, तो इसको इससे 100 कॉमन ले लेते हैं गाइज, 100/6 प्लस 8b, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा गाइज। तो 5 करके बता, 5a प्लस 4b बराबर क्या आ गया गाइज, 2/3, 6a प्लस 8b। ये तो आपको पता ही होगा, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अभी 1 लगा के गाइज हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 को इससे करेंगे तो 5 15a प्लस 4 को करेंगे तो 12b, अब 1 को करेंगे तो 2 और 2 6a प्लस 8b, अब इसका 15a प्लस 12b बराबर 6 को 2 से करेंगे तो 12a प्लस ये 16b। अब इन दोनों की संख्याएं, दोनों a की संख्या इधर ले लेते हैं और b की संख्या एक साइड ले लेते हैं, तो 15a माइनस 12a बराबर 16b माइनस 12b, तो ये करेंगे तो 3a, इसमें से करेंगे तो 4b, तो a
अनुपात बी की वैल्यू क्या आ गई, ये 4/3। तो इसका रेशियो क्या आ गया गाइज, ए रेशियो बी का 4/3। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी बंदा आपका सहपाठी दोस्त भाई अगर तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उसके पास शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।